हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस मांगा को। तो आई होप आपने इस मांगा के जो पहले के पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे। तो वहाँ पर हमने देखा था कि कैसे जो एटला है ना, वो वहाँ पर हमारे लियोन के घर चली जाती है और वहाँ पर उन दोनों को अपने प्यार का रियलाइजेशन होता है। मतलब बेसिकली एडले को होता है, उसे पता चल जाता है कि वो लियोन को बहुत प्यार करती है और अभी वो उससे अपनी फीलिंग्स भी नहीं छुपा सकती है। तो उन दोनों के बीच में किस भी हुआ था कल। और बाद में हमें ये भी पता चला था कि वहाँ पर ना गुटोर से कुछ लोग आ रहे हैं जो कि पहले से ही वहाँ से चले हुए थे और अभी वो पहुँचने वाले हैं। तो एडला उनसे बहुत ही जल्दी मिलने वाली है और शायद एटला भी मतलब गुटोर के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि इस एम्पायर में अभी वो तो डिथ्रोन हो चुकी है। मतलब उसे उसी की एम्प्रेस की जो पोजीशन थी उससे हटा दिया गया है। तो यहाँ पर उसका रहने का कोई मतलब काम वगैरह तो नहीं है इसीलिए। और यहाँ पर हम देखते हैं जो होता है, कार्ल वो बैठा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डायना जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होती है जब उसे रियलाइजेशन होता है कि कार्ल उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बल्कि बस उसके एक तरह से यूज़ कर रहा होता है अपने टाइम पास कर लिए। और यहाँ पर वो उसे आती है उसके पास और बोलती है, योर मेजेस्टी है, क्या आप क्यूरियस नहीं हो कि हमारा जो बच्चा है वो बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। और यहाँ पर कार्ल उसे कोई रिएक्शन नहीं देता बल्कि देखता रहता है उसे। और फिर वो उसे बोलता है, अगर तुम यहाँ पर ऐसी पॉइंटलेस क्वेश्चन पूछने के लिए आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो अपना ड्रिंक करना कंटिन्यू रखता है। तभी यहाँ पर ना डायना उससे बोलती है, मैं तो हमेशा ही क्यूरियस रहती हूँ, मैं हर दिन क्यूरियस रहती हूँ। क्या आप क्यूरियस नहीं हो योर मेजेस्टी? आप फादर हैं आफ्टर ऑल। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है, इनफ, अभी बहुत हो गया तुम्हारा। और फिर ना यहाँ पर डायना ना वहाँ पर बस काम से बैठे रहती है और उसे बोलती है, आपको ऑफिशियल्स को अनाउंस कर देना चाहिए अभी मेरी प्रेगनेंसी के बारे में। अब वैसे भी जो मतलब डॉक्टर हैं वो मेरे डायग्नोस को कीप डिलाइन करे जा रहे हैं। और यहाँ पर ना वो उसे थोड़ा सा प्रेशराइज़ करती है और वो आके उसके पास जाती है और उसके नीचे बैठ जाती है, मतलब उसकी चेयर के नीचे। और उससे बोलती है कि अगर ये बच्चा बॉय हुआ ना तो हम इस चाइल्ड को आपका सक्सेसर बनाएंगे, और क्या ये पॉसिबल नहीं है? और उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब देख रही होती है आशा से। और फिर वो आगे बोलती है, क्यों आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मैं लो रीजन की हूँ इसीलिए। और यहाँ पर वो थोड़ा सा सरकास्टिक होना स्टार्ट हो जाती है और फिर वो अपने मन में सोच रही है, प्लीज़ कहो कि ये ट्रू नहीं है। और यहाँ पर ना वो सोचती है अपने मन में, मतलब थोड़ी सी उसके मन में उम्मीद होती है कि काल कुछ ऐसा बोलेगा और बोलेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे लोली बोलने की, मतलब ऐसे लो बोलने की। और यहाँ पर ना लेकिन काल ऐसा कुछ भी नहीं बोलता और उसकी जो मतलब होती हैं, जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पर काल अपना जो चेहरा है वो मोड़ लेता है और वो आगे बोल देता है कि मेरा सक्सेसर सिर्फ़ और सिर्फ एम्प्रेस का ऑफस्प्रिंग होगा, तुम्हारा नहीं। और यहाँ पर ना डायना उसे बस मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा शॉक लगता है और वो वहीं पर बैठी रहती है। तभी हम देखते हैं वो उठती है और उससे बोलती है, ठीक है मुझे समझ में आ गया। और यहाँ पर वो अपने मन में सोचती है, ऑफ कोर्स मैं समझ चुकी हूँ बिगनिंग से ही तुम्हारा कभी अटेंशन नहीं था ऐसे मुझे एक हम्बल पर्सन को, मतलब जिसका जो बैकग्राउंड लो है उसे एम्प्रेस बनाने का। और वो आगे बोलती है, मेरा भी कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं मेरा चाइल्ड को सक्सेसर बनाऊँ, मैं तो बस यहाँ पर देखने के लिए आई थी तुम्हें। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है, मतलब ये सोच के, और वो रोने लगती है। यहाँ पर काल उसे बिल्कुल भी मतलब कोई भी सिंपैथी नहीं जताता है बल्कि बैठा रहता है। और यहाँ पर ना वो पीछे से जब जा रही होती है फिर वो बोलती है, योर मेजेस्टी, आपने मुझे आइवरी पैलेस दिया ही क्यों था? आपने मुझे अपनी साइड में रखा ही क्यों था? यहाँ पर काल उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। यहाँ पर ना अपने मन में सोचती है डायना कि मैं अभी समझ चुकी हूँ, एम्परर सिंपली मुझे यूज़ कर रहा था अपने इमोशंस को आउटलेट करने के लिए, ताकि वो अपने इमोशन को समझ सके। और वो आगे सोचती है अपने मन में कि उसके लिए मेरी एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ट्रैश बिन से ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर वो सोचती है कि इस लॉस की जो फीलिंग है, ये एंगर, ये मुझे जो बिट्रेल मिला है, मैं इसे अकेले ही क्यों सहूँ। और वो यहाँ पर तय कर लेती है कि वो काल को भी पूरी तरह से अपने साथ इस फीलिंग का एहसास कर आएगी। और हम देखते हैं उसके हाथ में ना बेबी के कपड़े होते हैं और वो सोचती है कि उसने मुझे इस हेल में थ्रो किया है बिना किसी सेकंड थॉट के।
और अभी वो पहले था जिसने मुझे अबैंडन किया है, तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। और वो सोचती है कि अभी मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे किसे ट्रूली हेट करना चाहिए और किसे नहीं। और वो आगे बोलती है कि वो पर्सन, मतलब वो वुमन, मुझे उसे हेट नहीं करना चाहिए, जिस पर्सन को मुझे हेट करना चाहिए वो काल है। यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि एडला का इसमें कोई दोष नहीं था, और वो एडला को कम्प्लीटली हेट करना बंद कर देती है और वो यहाँ पर काल को अपना टारगेट बनाना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पर ना जो होता है लियोन उसके घर में, और यहाँ पर ना जो बटलर है वो बोलता है कि अभी गेस्ट रिसेप्शन रूम में है। और यहाँ पर ना एडला को पता चल जाता है कि केन यहाँ पर आया हुआ है, जो कि उसका सबॉर्डिनेट हुआ करता था गटोर में, और वो अपने बालों को काम कर रही होती है, उसके हाथ थोड़े से काँप रहे होते हैं। तभी लियोन उसकी हेल्प करता है और उससे बोलता है कि मैं आपको असिस्ट करता हूँ, और वो उसे तार उनमें असिस्ट करने लग जाता है। यहाँ पर ना जो लियोन है वो आगे बोलता है, अगर तुम इस गेस्ट को नहीं देखना चाहते हो तो मैं उसे सेंड अवे कर लेता हूँ, मतलब मैं उसे बाहर भेज देता हूँ। तो वो उसे बोलती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। और फिर ना जो लियोन है वो पूछता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वो लड़का कौन है? वो उसे बोलती है केन। और यहाँ पर ना उसका नाम सुन के जो मतलब लियोन थोड़ा-सा रिएक्ट करता है, क्योंकि ये वही लड़का था जिसका नाम जो एडला है एक बार जब वो बेहोश हो गई थी, अनकॉन्शियस थी, तब वो ले रही होती है। और यहाँ पर ना उसे याद आता है कि कैसे एडला ने बोला था उसे एक बार कि जल्दी से गटोर में लोगों को भेजो और यहाँ पर केन और उसके साथियों को लेकर आओ, और तब वो रो रही होती है। और यहाँ पर ना लियोन सोचता है कि उस टाइम पे मैंने यही नाम सुना था, और वो अभी गटोर से यहाँ पर आ चुके हैं। क्या मतलब उनका इंटेंशन होगा? मुझे लगता है उनका इंटेंशन है प्रिंसेस को वापस एस्कॉर्ट करना उनके होमलैंड तक, मतलब गटोर में। यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों ही बैठे होते हैं, केन और उसका साथी रिसेप्शन रूम में, और वो दोनों ही वहाँ पर ना उनके जो मतलब रिएक्शन होता है कुछ सही नहीं होता है, उनका फेस थोड़ा-सा उखड़ा हुआ लग रहा होता है। और यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि जो एम्प्रेस है उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। और यहाँ पर केन सोचता है कि उन्हें उनकी पोजीशन से कैसे उठाया जा सकता है। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि उस दिन जब वो अपनी फॉरेन कंट्री के लिए लेफ्ट करी थी, अपनी कंट्री से किसी को भी नहीं पता था, ना ही उसे खुद को पता था कि कुछ ऐसा होगा, और तब उन्होंने मुझे फेयरवेल विश किया था। मैं उसके साथ जाना भी चाहता था, लेकिन फिर भी प्रिंसेस नहीं मानी। उन्होंने बिना किसी वीकनेस को किसी को शो किए बस यहाँ पर चली आए। मैं उसकी बैक को देखता रहा, और वो ऐसे प्रिटेंड करती रही जैसे कि वो स्ट्रांग हो, लेकिन अभी इस पॉइंट पे मैं अभी क्या कह सकता हूँ? अगर मैं उस टाइम पे अपने दिल की बात सुन लेता तो ये बहुत ही अच्छा होता। लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी वो जिस टाइम पे मतलब सबसे ज़्यादा अकेले थे तब मैं उनके पास नहीं था। यहाँ पर ना वो सोचता है कि जब वो लेफ्ट करके गई थी मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा हताश हो गया था। लेकिन अभी उन्हें उनकी पोजीशन से डिपोस्ट कर दिया गया है। ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब है, मतलब जो यहाँ का एम्परर है वो ऐसा कैसे कर सकता है? हमारी प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, और वो किसी भी लड़के से ज़्यादा कैपेबल है। यहाँ पर वो सभी उन दोनों के मन में ऐसे ही थॉट चल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लियोन आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियोन आता है, और यहाँ पर ना वो दोनों लड़के सोच रहे होते हैं कि अभी प्रिंसेस को उनकी एम्प्रेस की पोजीशन से हटा दिया गया है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो प्रिंसेस है यहाँ पर ना एक एम्प्रेस के तौर पे आई थी, ना कि किसी नॉर्मल मेयरली प्रिंसेस कंसॉर्ट के तौर पे। मतलब जो कंसॉर्ट होती है ना वो अलग होती है, वो मतलब उसके ऊपर कोई ज़्यादा टाइटल वगैरह नहीं होता है, उसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होते हैं। और यहाँ पर हमारी जो एडला है उसे हमेशा से यही टीचिंग दी होती है कि वो आगे चल के एम्प्रेस बनेगी। पहले वो गटोर एम्पायर की एम्प्रेस बनना, मतलब वो पहले गटोर एम्पायर की क्राउन प्रिंसेस थी, तो उसे ही वहाँ का एम्प्रेस बनना था नेक्स्ट। लेकिन उसकी मॉम वहाँ पर नहीं चाहती थी, इसलिए उसे यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर भी उसे उसके टाइटल से हटा दिया गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। यहाँ पर लियोन आता है और वो आके पूछता है कि ऑथर कौन है। यहाँ पर वो आगे बोलता है, मतलब केन, कि मैं केन नॉक्स हूँ, और उसी ने बोला होता है यहाँ पर प्रिंसेस के लिए। और यहाँ पर ना लियोन उसे देख के सोच रहा होता है कि ये फैक्ट
कि वो लोग यहाँ पर अभी मेरे मैनर में है, इसका मतलब है कि उन्हें जहाँ पे की जो इक्विपमेंट एम्पायर की सिचुएशन के बारे में पता चल चुके हैं। तो नेचुरली वो ट्राई करेंगे कि वो प्रिंसेस को अपने साथ होमलैंड में वापस लेकर जाएँ, पूरी तरह से हर वो कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। यहाँ पर ना दूसरा लड़का बोलता है कि हमने सुना है हर मैजेस्टी यहाँ पर रह रही है। ऐसा कौन-सा रीज़न है कि हर मैजेस्टी यहाँ पर रह रही हैं? क्या तुमने उनका अब्डक्शन किया है? मतलब क्या तुमने उसका अपहरण किया है? तभी यहाँ पर एडला आती है और उन दोनों का नाम लेती है केन, और दूसरे लड़के का नाम होता है कैल। तो यहाँ पर ना जैसे ही वो आती है, वो दोनों ही उसे ग्रीट करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर कायल उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब नर्वसली बोलता है, योर मेजेस्टी आप इतना ज़्यादा वीक क्यों लग रही हैं, और वो रोने ही लग जाता है। तभी यहाँ पर ना एडला उसे बोलती है, ये मैं नहीं, ये तुम हो जो वीक लग रहे हो। तो वो उसे आगे बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, आप सच में थिन हो गई हैं, क्या यहाँ पर कोई भी मीट नहीं है? और यहाँ पर ना वो आगे बहुत ही ज़्यादा मतलब बातें करता है उसके साथ, और यहाँ पर ना उसकी बातों को सुन के एडला स्माइल करती है और आगे वो बोलती है कि तुम अभी भी पहले की तरह जैसे ही हो। फिर एडला अपना ध्यान लगाती है केन की ओर, और यहाँ पर वो पूछते हैं कि बाय द वे क्या हुआ था? तुमने बिना किसी कॉन्टैक्ट के यहाँ पर क्यों आ गए हो? और यहाँ पर वो आगे बोलती है कटोर में सब ठीक तो है? तो यहाँ पर केन कुछ भी नहीं बोलता, और फिर वो उसे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर ना एला बोलती है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर ना जो केन है वो सोचता है, इंडीड योर मैजेस्टी आप अभी भी एंजर कर रहे हो इतना ज़्यादा ब्रेवली, इवन कि मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है आपको इस तरह से देखते हुए। यहाँ पर हम देखते हैं लियोन को, इन दोनों को ऐसे हंसते हुए बातें करते हुए देख के उसे अच्छा नहीं लगता है, वो जेलस फील करता है। यहाँ पर ना जो लियोन है उन दोनों के बीच में आता है और बोलता है कि अभी टाइम हुआ है तुम्हारे रिकवर करने के लिए, तो मैं अभी जा रहा हूँ, आप यहीं पर बैठे रहो, मतलब इनसे थोड़ा सा बात करो क्योंकि आप इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एल्ला और वो तीनों ही दोनों ही बात करने लग जाते हैं, और यहाँ पर वो लड़का कायल पूछता है कि अभी मुझे ये बताइए कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, मतलब आपको आपकी पोजीशन से क्यों हटा दिया गया है? कायल आगे बोलता है, अगर उन्होंने ना बिना किसी रीज़न से आपके साथ इस तरह से बिहेव किया, मतलब आपको ऐसे बिना किसी कारण के आपके जो टाइटल से हटाया ना, तो मैं ऐसे चुपचाप से खड़ा नहीं रहूँगा। और वो बहुत ही गुस्से में लग रहा होता है। यहाँ पर एल्ला उसे बोलती है, मुझे ऑलरेडी पता चल गया है कि तुम क्या सुनना चाहते हो। और वो आगे बोलती है, मैंने खुद से ही एक्नॉलेज किया है खुद के डिपोजमेंट को, मतलब मैंने खुद ही अपना जो टाइटल है उसे सरेंडर करना तय कर लिया था। और वो आगे मतलब उसकी बात सुन के ना जो वो दोनों हैं बस कुछ नहीं बोल पाते। यहाँ पर एडला उन्हें हर एक चीज़ समझा देती है, जो भी चीज़ें हुई थी यहाँ पर जब से वो आई थी अब तक। और यहाँ पर ना वो आगे बोलती है कि कोई भी डिग्निटी नहीं है यहाँ पर, ना ही गटोर में, यहाँ पर ना ही इक्विपमेंट एम्पायर में, इसीलिए वो गटोर में नहीं जाना चाहती। और इसीलिए उसने यहाँ पर भी सेम रीज़न के कारण ही जो होती है एडला उसे सफ़र करना पड़ा, क्योंकि वो ना बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए करना चाहती है खुद से, जिसकी वजह से उसके जो साथ वाले लोग हैं खुद को बहुत ही ज़्यादा नीचा महसूस करते हैं, मतलब उसके नीचे महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडला का ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर कोई भी उसे कैसे ब्लेम कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे पर्सन है, इसीलिए उसे मतलब फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। यहाँ पर ना जो केन और काल दोनों ही सोचते हैं कि हमने इंसिस्ट किया था कि हम उन्हें फॉलो करें, लेकिन वो हमेशा ही रिफ्यूज़ करती हैं हमारी हेल्प को। यहाँ पर ना वो लड़का उसे बोलता है कि यहाँ पर एक और बढ़िया रास्ता है, बिना योर मेजेस्टी के भी, कि सभी चीज़ों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। और वो आगे बोलता है, क्यों ना हम गटोर में वापस चलें, वैसे भी किसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम आपके साथ हैं। यहाँ पर एला चुप हो जाती है क्योंकि वो नहीं जाना चाहती। और यहाँ पर ना जो केन है वो उसे बोलता है, योर मेजेस्टी क्या ऐसा है, क्या आप अभी भी इक्विपमेंट में स्टे करने का सोच रहे हो? तो यहाँ उसकी बात सुन के एला की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि अभी वो वैसे ही सोच रही होती हैं। यहाँ पर केन चिल्ला के बोलता है कि तुम डेथ को ज़्यादा प्रेफर करती हो अपने ऑनर को लॉस करने से। क्या आप सच में यहाँ इक्विपमेंट बार में रह के बनना चाहते हो? तो यहाँ पर ना उसकी ऐसी बातों को सुन के कायलू से चुप करवाता है केन। तो यहाँ पर ना वो अभी भी चुप नहीं होता, वो आगे बोलता है कि आप हमेशा ही इस तरह से रिएक्ट क्यों करते हो, आप हमेशा ही ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे कि कोई आपकी हेल्प ही नहीं करेगा। क्या आपको सच में लगता है कि मरना बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा गटोर जाने से भी ज़्यादा?
क्या आपकी कंट्री में कोई भी आपके बारे में नहीं सोचता और वो समझा रहा होता है, मतलब क्योंकि वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ठीक नहीं होता ना, इसीलिए वो थोड़ा सा चिल्ला रहा होता है। तो एल्ला उसे बोलती है केन, और यहाँ पर केन थोड़ा सा शांत होता है और उसे बोलता है योर मेजेस्टी चलो वापस चलते हैं। और वहाँ पर वो सच में रोने वाला ही होता है और वो आगे बोलता है हम हमारी कंट्री में वापस चलते हैं, वहाँ पर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट हैं जिसे आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जब हम तीनों साथ हुआ करते थे, हम तीनों साथ में मतलब तरह-तरह के मिशन पर जाया करते थे। और यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना केन बोलता है यहाँ एडला को कि चलो वापस चलते हैं हमारी कंट्री में, हमारे फॉरेस्ट में। यहाँ पर आपको इधर से उधर घूमना बहुत ही पसंद था, उन सभी जगह पर जो कि आपकी फेवरेट हुआ करती थी, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। और यहाँ पर एडला को भी याद आ जाता है कैसे वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहा करती थी। और यहाँ पर ना केन उसे बोलता है चलो योर मेजेस्टी वापस चलते हैं, गटोर में रिटर्न हो जाते हैं। उसकी बात सुन के ना एडला अपनी आंखें बंद करती है और सोचती है कि मैं उस जगह को कैसे मिस ना करूं। और वहाँ पर उसे केन और बाकी सब सबॉर्डिनेट के साथ बिताए पल याद आते हैं और वो सोचती है कि वो मेरा होमलैंड था, यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जिसे मैं प्यार नहीं करती हूँ। लेकिन और वो सोचता है कि मैंने हमेशा से इंटेंट किया था कि मैं उन सारी जो चीज़ों को डिस्टार्ट कर दूँगी, मतलब मेरा जो राइट था ना मैंने वो भी खो दिया है और मैं यहाँ पर एक बेटर वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहती हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर नहीं जा सकती हूँ गुटोर में वापस। यहाँ पर वो लियोन को देखती है, लियोन भी उसे देखता है और यहाँ पर वो सोचती है कि वैसे भी लियोन ने मुझे प्रॉमिस किया था और मुझे लगता है कि मुझे पहले वो जो प्रॉमिस था उसे कंप्लीट करना चाहिए और यहाँ पर ना रिवोल्यूशन होनी चाहिए। अगर ये सक्सेसफुल रही, अगर ये ट्रीज़न फेल हुआ तब भी मैं उनका साथ दूँगी। और इसके अलावा अभी मैं मार्कस रेज़िडेंस में लियोन के साथ आ चुकी हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं अभी एम्परर का टारगेट बन चुकी हूँ। तो अगर एम्परर ने ओपनली ना अटैक करना स्टार्ट किया हर्बर्ट को, मतलब यहाँ पर वो लियोन की बात कर रही है, तो फिर वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा और जो लियोन की पोजीशन है वो और भी ज़्यादा मतलब वर्स हो जाएगी। तो मैं लियोन को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि यहाँ पर अभी भी अनफिनिश्ड मैटर है, यहाँ पर अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो मैं यहाँ पर नहीं जा सकती हूँ अभी। तो यहाँ पर केन उसे बोलता है कौन सा अनफिनिश्ड बिजनेस है यहाँ पर, क्या आप उसके बारे में बोल नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर ना वो सोचता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है मेरे दिल में और वो सोचता है कि मैं इन सभी लोगों को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ, इतने दूर तक हम आ चुके हैं और मैं लियोन को अबैंडन नहीं कर सकती हूँ, ना ही उससे दूर हो सकती हूँ। और वो आगे बोलती है जो करंट इक्विपमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा रॉटन है, मतलब उसकी हालत ठीक नहीं है और जो एम्परर है ना उसके कोई भी मतलब अच्छा नहीं है, वो कुछ भी कर रहा है और यहाँ पर जो सारा जो कंट्रोल है वो मेज़ गिल्ड के अंडर आने वाला है। तो ये प्लेस ना हेल में टर्न होने वाली है, तो ये बिल्कुल भी अभी अच्छा नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर रेवोल्यूशन जब मतलब जहाँ पर रेवोल्यूशन बहुत ही जल्दी ब्रेकआउट होने वाला है, तो मेरी हेल्प यहाँ पर चाहिए होगी। तो यहाँ पर ना केन बोलता है उसका आपके साथ क्या ही कनेक्शन है। तो आगे केन बोलता है इसका मतलब कि आपको इक्विपमेंट के बारे में कुछ भी हो रहा है इसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप यहाँ की एम्प्रेस नहीं हैं और आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि इक्विपमेंट एम्पायर कैसा बनता है और कैसा नहीं। और यहाँ पर वो आगे बोलता है और आपने अभी भी क्या कहा, यहाँ पर रेवोल्यूशन होने वाला है, अगर ये फेल हो गया ना तो क्या ये ट्रीज़न नहीं माना जाएगा। और अब वो आगे बोलता है क्या आप इस तरह की जो डेंजरस अफेयर है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, क्या आप सीरियस हैं। तो एडला उसकी कंसर्न समझ रही होती है और वो चुप हो जाती है। और तभी ना जो उसका साथी होता है कायल, वो भी बोलता है योर मेजेस्टी प्लीज़ आप फिर से रिकंसिडर कीजिए। वैसे मुझे पता है केन थोड़ा सा रूड है, लेकिन वो इनकरेक्ट नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। इसके अलावा योर मेजेस्टी आपको नहीं लगता है अगर आपने ट्रीज़न में पार्टिसिपेट किया तो इसमें आपको ही हार्म होगा। तो यहाँ पर वो आगे बोलता है मैं भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ कि आपके साथ कुछ भी हो, आपके साथ कुछ भी पूरा हो। और वो आगे बोलता है योर मेजेस्टी ये लेटर है जो कि इम्पीरियल मेजेस्टी ने मुझे दिया है। तो यहाँ पर हिज इम्पीरियल मेजेस्टी ना गोटोर के एम्परर के बारे में बात हो रही है, जो कि अबीना एडला का छोटा भाई है। और यहाँ पर उसका लेटर आया होता है जो कि यहाँ पर कायल उसे देता है।
तो यहाँ पर कायल आगे बोलता है, हिज मैजेस्टी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं मुझे कि हम आपको वापस कटोर में ले जाएं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर वॉर भी हुई तब भी आप ना अनहैप्पी नहीं होना चाहिए बस आपका, और आपको कटोर में अभी वापस जाना चाहिए, चाहे आपको वार करके लेकर जाना पड़े। और यहाँ पर ना एडला उस लेटर को देखती है और यहाँ पर ना वो उन्हें बोलते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए, और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एडला वहाँ पर ना अपने रूम में आ जाती है। और जैसे ही रूम में आती है वो दरवाजे वगैरह बंद कर दिया और उस लेटर को पढ़ने लग जाती है, जो उसके भाई का होता है, जिसने उसे लिखा होता है कि मेरी प्यारी बहन। और यहाँ पर ना हम देखते हैं एडला के हाथ कांपने लग जाते हैं, क्योंकि उसके भाई के साथ उसका बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन होता है, वो रोने लग जाती है। उसके भाई का नाम लूसियो होता है और यहाँ पर ना उसने लिखा होता है, सिस्टर, मैं जो सच में चीज़ को डिज़ायर करता हूँ वो आपकी सेफ्टी और हैप्पीनेस है। अगर मुझे पता होता ना कि आप वहाँ पर जा रहे हैं तो मैं पहले ही आपको बता देता। और वो आगे बोलता है, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ लेट होने के लिए। और हम देखते हैं उसका भाई सच में बहुत ही ज़्यादा अभी छोटा होता है, मे बी 16 to 18 ईयर्स का। और वो आगे लिखता है, सिस्टर, अगर आप वहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं हैं तो आपको कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऑनर और रेपुटेशन के साथ कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ पर आपके लिए आऊँगा और आपको एस्कॉर्ट करके वापस कटोरे में ले जाऊँगा। अगर आप सच में ये ट्रूली डिज़ायर करते हैं कि आपको थ्रोन चाहिए गटोर का, तो मुझे बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बस आपकी हैप्पीनेस चाहिए, तो मैं ग्लैडली जो पोजीशन है वो आपको पास आउट कर दूँगा। तो यहाँ पर लूसियो ये बोल रहा था कि अगर आपको ना कठोर एम्पायर का जो थ्रोन चाहिए, मतलब अगर आप एम्प्रेस बनना चाहती हैं तो आप बेफिक्र होकर बन सकती हैं। मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, जब तक कि आप खुश हो, जब तक कि आपकी हैप्पीनेस उसके साथ है, मैं ये पोजीशन इजीली आपको दे दूंगा। और उसकी बातों को सुन के ना एडला नीचे बैठ जाती है और सच में अभी उसके जो मतलब पैरों में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची होती है। और वो आगे लेटर को पढ़ती है जहाँ पर उसने ना लिखा होता है लूसियो ने कि सिस्टर, मैं सिंसियरली आपकी हैप्पीनेस के लिए विश करता हूँ और मुझे पता है कि आपने अपनी जो पूरी स्ट्रेंथ है ना वो कटोर को डिवोट कर दी थी जब आप प्रिंसेस हुआ करते थे। और वो आगे लिखता है कि मैं चाहता हूँ इस टाइम ना आप अपनी लाइफ अपने लिए जियो और अपनी खुद की जो हैप्पीनेस है उसे परस्यू करो, ना कि किसी और के लिए। और उसकी बातों को याद करके एडला और को मतलब लूसी और उसके साथ बिताए हुए जो पल हैं वो याद आने लगते हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर ना लास्ट वर्ड उसने लिखा होता है कि आप जो भी चीज़ करना चाहती है, जो भी डिसीज़न लेना चाहती हैं, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। उसकी बातों को सुन के अभी एडला रोने लग जाती है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से, क्योंकि उसकी भाई के साथ ना उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। जैसे कि उसकी मॉम ने उसे अभी बहुत ही ज़्यादा अबैंडन कर दिया था और उसे कठोर एम्पायर में भेज दिया था। अगर उसका भाई वहाँ पर होता ना तो शायद ऐसा नहीं होता। वहाँ पर ना लूसियो अपने फादर का जो अंतिम संस्कार करने के लिए गया हुआ था और वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था जब जो कटोर में वो आई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है। बटलर ना लियोन को बताता है जो हर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस की जो मीटिंग थी ना विजिटर के साथ वो ख़त्म हो चुकी थी और वो अपनी रूम में वापस जा चुके हैं। अभी लियोन भी ना उसके पीछे जाता है यहाँ पर एडला के और उसके रूम में जाने लगता है और सोचता है कि क्या जो कन्वर्सेशन हुई थी उसके साथ उन लोगों की उसका क्या ही सिलसिला निकला होगा। और वो आगे सोचता है कि क्या वो सच में गटोर में वापस जाना चाहती हैं या फिर नहीं। और यहाँ पर वो सोचने लगता है उसके और एडला के बिताए हुए पलों के बारे में कि कैसे जब उन दोनों ने किस किया था। और वो सोचता है कि जब एडला के लिप्स ने मेरे लिप्स को छुआ था तब मुझे लगा मेरा दिल वहीं पर थम सा गया है। और वो आगे बोलता है, मुझे लगा कि उसके दिल में भी मेरे लिए कोई प्लेस है, मैं भी उसके दिल में रहता हूँ जैसे कि वो मेरे दिल में रहती हैं। और अभी वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो सोचता है कि जो रेवोल्यूशन यहाँ पर होने वाला है जिसे मैं सीख करना चाहता हूँ, उसका एक और मतलब कॉज़ भी है। सच कहूँ तो मेरे जो मोटिव्स हैं ना इसके लिए वो कभी भी राइट नहीं थे। मतलब उसका जो सेल्फिश डिज़ायर था जिसके लिए वो इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पर ना उसका जो मतलब डिज़ायर है वो तो आप सभी को पता ही होगा कि वो एडला के साथ हो जाना चाहता है। और यहाँ पर वो सोचता है कि मेरी जो सेल्फिश डिज़ायर है वो ये है कि मैं आपको अपने साथ में रखूँ, अपनी साइड में। और वो सोचता है कि मुझे पता है कि आप कितने ज़्यादा अवेयर हो और मुझे ये भी पता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, यही सच है मेरे दिल का। और यहाँ पर ना वो पहुँच जाता है उसके रूम के बाहर और
पहले वो डायरेक्टली अंदर नहीं होता, वो कुछ सोच रहा होता है। फिर ना वो थोड़ा-सा नॉक करता है, तभी ना हम देखते हैं एडला बाहर ही जैसे आ रही हो। एडला गेट को ओपन करती है। यहाँ पर ना उसकी आँखों को देख के लियोन को पता चल जाता है कि वो अभी-अभी रोई है और यहाँ पर वो सोचता है कि वो आखिर रो क्यों रही थी, उसकी आँखों में आँसू क्यों थे। तभी एडला उसे बोलती है, "ये लेट हो चुका है। प्लीज़ अभी आप तुम रिटर्न हो जाओ। मतलब अभी तुम वापस चले जाओ अपने रूम में मार्कस।" और वो लियोन का नाम नहीं लेती है बल्कि उसे मार्कस कह के बुलाती है। यहाँ पर ना जो लियोन है वो उसे एक क्वेश्चन पूछता है उसके जाने से पहले कि क्या आप सच में गटोर में वापस जाने वाली हैं? तो उसके क्वेश्चन को सुन के एला वहीं पर ही रुक जाती है और यहाँ पर ना जो लियोन है वो उसे आगे बोलता है कि क्या आप यहाँ पर नहीं रहना चाहती हैं? क्या आप गटोर में वापस जाना चाहती हैं? तो एला उसका कोई ठीक से आंसर नहीं करती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना जो हमारी एडला होती है ना, ये पूछने पर उससे कि आप गटोर में जाना चाहती हैं, वो कोई ठीक से आंसर नहीं दे पाती। वो अपने मन में ना सोचने लग जाती है कि जो रॉयल स्टेटस है ना उसका मतलब चाहे वो गटोर में हो, चाहे वो यहाँ पर हो, वो हमेशा एक जंजीर की तरह था जो कि उसे बांधे रखता था। ऐसा लगता है जो बर्डन है इस जो टाइटल का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वो उसने कभी मतलब एडलर ने अपनी लाइफ उससे ज़्यादा बियॉन्ड कंसिडर की ही नहीं है, लेकिन अभी वो अपनी लाइफ को जीना चाहती है। वो इस पर्सन के साथ जो मेरे सामने अभी खड़ा है उसके साथ मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ अभी खुशी से, वो भी सभी चीज़ों से अलग जो मैं पहले कर चुकी हूँ। मैं अभी किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बंधी हुई नहीं रहना चाहती हूँ, ऐसा वो सोच रही होती है। और यहाँ पर ना लियोन का भी कुछ ऐसा ही मानना है, वो सोचता है कि मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा उसके साथ उसे खुशियाँ देना चाहता हूँ। यहाँ पर ना जो होता है मतलब लियोन वो वहाँ पर ना उसके सामने घुटने टेक कर बैठने लगता है और उसे बोलता है मैं अपनी हर एक चीज़ आपको दे दूँगा। और यहाँ पर ना जो होती है एडला वो उसे बोलती है कि मार्कस। तो यहाँ पर ना लियोन उसे बोलते हैं मेरे पास जो भी चीज़ है, जो भी हर्बर्ट का टाइटल है, जो भी प्रॉपर्टी है वो आप सभी चीज़ें ले लो। और वो आगे बोलता है मेरी हर एक चीज़ जो भी मैं पोसेस करता हूँ, आप उसे जैसे चाहे जैसे आपको फिट बैठता है आप वैसे उसके साथ कर सकते हैं प्लीज़। तो यहाँ पर लियोन आगे बोलता है प्लीज़ मुझे अपने एक फेथफुल स्वॉर्ड की तरह यूज़ कीजिए, मुझे अपने एक ट्रस्टेड शील्ड की तरह यूज़ कीजिए, मतलब मुझ पे अपना पूरा ट्रस्ट दिखाइए। तो यहाँ पर ना एलो से बोलती है तुम क्या बोल रहे हो? तो यहाँ पर ना जो लियोन है फाइनली अपनी बात बोल ही देता है, वो उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे मैरी कर लीजिए, मतलब मेरे साथ मैरिज कर लीजिए। तो उसके वर्ड को सुन के एडला वहीं पर ही रुक जाती है और वो कुछ भी नहीं बोल पाती। तो यहाँ पर ना आगे लियोन बोलता है प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लीजिए और मैं आपका होना चाहता हूँ हमेशा के लिए। और यहाँ पर वो रोने लग जाता है और रोते हुए अपना जो लव है उसको कन्फेस करता है और आगे बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ मैरिज कर लीजिए। यहाँ पर वो उसे मैरिज करने के लिए प्रपोज़ करता है और यहाँ पर ना एडला उसे बोलती है लियोन और उसे भी नहीं पता कि वो क्या कहे, उसे क्या नहीं कहे। और यहाँ पर ना फिर हमारा जो सीन है वो कट होता है। यहाँ पर ना जो एडला है वो खड़ी होती है और यहाँ पर केन आता है और बोलता है कि योर मैजेस्टी मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। एंड अभी जो कन्फेशन किया था लियोन ने एडला से वो उसका रिज़ल्ट क्या रहता है, मतलब एडला क्या करती है, क्या उसे एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं करती है, वो हमें नेक्स्ट जो पार्ट है आएगा उसमें अंदर पता चल जाएगा। एंड दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।